हेलो एवरीवन, आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में चल रही है। यूनिट 4 में हम लोग टॉपिक लिए हैं द टेरर। ये सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसकी जो भी लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट है, मल्टीपल क्वेश्चन, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द टेरर। सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में देखेंगे। गार्डी मैन्युफेसेंट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंच शॉर्ट राइटर। जो गार्डी मैन्युफेसेंट थे, ये बहुत ही महान फ्रेंच राइटर थे। ही इज फेमस फॉर राइटिंग रियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिक स्टोरी। ये फेमस हो गए थे अपनी रियलिस्टिक एंड मनोवैज्ञानिक स्टोरी लिखने के लिए, दैट एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर, जो कि ह्यूमन के बिहेवियर और इमोशंस को एक्सप्लोर करता था, दिखाता था। His story are simple in language but powerful in meaning। उनका जो स्टोरी होता था वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूज होता था, जो हर कॉमन रीडर समझ भी सकता था, पढ़ भी सकता था, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स होती थी बहुत पावरफुल होती थी। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही रॉट मोर देन 1300 शॉर्ट स्टोरी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 300 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। सेवरल नॉवेल्स, ट्रेवल बुक्स एंड ऐसे, बहुत सारे उसने नॉवेल्स, ट्रेवल बुक्स एंड ऐसे लिखे थे। हिज राइटिंग स्टाइल इज नोन फॉर रिलीज। उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो उनकी रिलीज के लिए जानी जाती थी। सस्पेंस, जो वो अपनी स्टोरी में सस्पेंस रखते थे। आयरनी का यूज करते थे। एंड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, जो उनका अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होता था वो ये बहुत ही ज्यादा फेमस था और एक इसी की वजह से वो फेमस भी हो गए थे। मेनी ऑफ हिज स्टोरी रिवील द हिडन फियर्स। उनकी बहुत सारी जो स्टोरीज थी वो छिपा हुआ जो डर था और वीकनेस होता है, इमोशंस होता है हर एक कॉमन पीपल के अंदर, उन सारे को रिवील किए हैं अपनी स्टोरी से। बिकॉज ऑफ हिज यूनिक स्टोरी टेलिंग, वो अपनी उनकी जो स्टोरी बताने का जो यूनिक तरीका होता था वो बहुत ही यूनिक था। He is regarded as one of the greatest master of short story in world literature। वर्ल्ड लिटरेचर में वो ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर बन गए थे, सिर्फ इस वजह से कि उनका जो स्टोरी बताने का तरीका था बहुत यूनिक होता था। अब हम लोग देखेंगे कि उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, आखिर किस वजह से वो फेमस हो गए थे। तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट है द नेकलेस, द टेरर, जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। द होरला, बाउल डी शूप एंड अ पीस ऑफ स्टील एंड टू फ्रेंड्स, ये सारे मेजर वर्क्स हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टोरी हमारी कौन सी है? द टेरर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा ब्रीफली। द टेरर इज अ साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी। जो टेरर है वो एक मनोवैज्ञानिक शॉर्ट स्टोरी है। और सुपर नेशनल पावर टू क्रिएट फियर, ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन घोस्ट, मॉन्स्टर्स और सुपर नेशनल पावर टू क्रिएट फियर। ये कोई भूतों की कहानी नहीं है, ना मॉन्स्टर की कहानी है, ना किसी सुपर नेशनल पावर का यूज इस स्टोरी में हुआ है जो कि डर पैदा करे। बट इंस्टीड इसकी बजाय इट एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन माइंड कैन क्रिएट टेरर हिज इमेजिनेशन। बताया है कि किस तरह के मनुष्य का अपना इमेजिनेशन उसके अंदर डर को पैदा कर देता है। उसकी साइलेंस, डार्कनेस एंड अनसर्टेनिटी कैन मेक अ पर्सन इमेजिन थिंग्स दैट डू नॉट रियलिस्टिक एग्जिस्ट। उनका जो चुप्पी होती है, जो उसका डार्कनेस होता है, अनसर्टेनिटी होती है, उसको पर्सन को इमेजिन करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन जो कि सच नहीं होती है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑफ्टन हिज ओन फियर। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अंदर का जो डर है वही होता है। अगर मनुष्य अंदर से ना डरे तो वो किसी भी चीज को कर सकता है। अब हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। द स्टोरी वाज रिटन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये स्टोरी जो है वो 19th सेंचुरी के दौरान लिखी गई थी। व्हेन साइकोलॉजिकल फिक्शन बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप। उस टाइम पे जो साइकोलॉजिकल फिक्शन था, मनोवैज्ञानिक गद्य जो लिखा जा रहा था, वो बहुत ज्यादा फेमस था। हर कोई इसी टॉपिक पे लिखता था, यूरोप पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया था।
Writers became interested in exploring the human mind instead of focusing only on external events. उस समय जितने भी राइटर्स थे वो मनुष्य के दिमाग के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में ही लिखते थे, ना कि बाहरी इवेंट्स के बारे में. Gandhi many person believe that fear is often created by imagination rather than real danger. उनका गांधी जो मैंने माओ क्वेश्चन थे, उनका मानना था कि ये जो डर होता है वो इंसान खुद इमेजिनेशन करके लाता है, कोई भी रियल डर नहीं होता, डेंजरस नहीं होता ये. दिस आइडिया फॉर्म द सेंट्रल मैसेज ऑफ द टेरर. तो ये जो आइडिया है वो इस स्टोरी का सेंट्रल थीम है. अब हम देखेंगे इसका सेटिंग कहाँ हुआ था, किस तरह से इसको सेटिंग किया गया है. But the event take place during a lonely and silent night. ये जो पूरा स्टोरी है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो एक सुनसान जगह थी, एकदम अंधेरा रात था और ऐसे सभी तरह अकेलापन था, कोई भी नहीं था, स्टेन साउंड और एक अजीब आवाज आ रही थी. एंड द क्वाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट सस्पेंस थ्रू आउट द स्टोरी. और स्टोरी में क्या इसमें तो सस्पेंस पैदा कर रहा था क्योंकि पूरा वातावरण शांत था. The setting play an important role because it makes the narrator imagination stronger and encourages fear even though there is no real danger. ये सेटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो नरेटर है वो अपनी इमेजिनेशन से एंड इंकरेजेस हिज फियर, मतलब कि अपनी इमेजिनेशन को दिखाता है कि किस तरह से उसका इमेजिनेशन जो है कितना स्ट्रांग है, कि किस तरह से वो इमेज कर रहा है सारी चीजों को अपनी स्टोरी में. एंड इवन थ्रू देयर नो रियल डेंजर, कि डर तो उसके अंदर है पर ये रियल डर नहीं है. अब हम देखेंगे जो मेन कैरेक्टर कौन से, द नरेटर. नरेटर जो है, जो राइटर है वो खुद ही मेन कैरेक्टर है. द नरेटर लिसन केयरफुली टू द जेंटलमैन एक्सपीरियंस एंड प्रेजेंट द स्टोरी टू द रीडर्स. नरेटर जो है वो क्या करता है, उसकी कहानी को सुनता है. एक जेंटलमैन होता है, उसकी एक्सपीरियंस, वो जो एक्सपीरियंस किया होता है वो मतलब एक आदमी होता है, वो अपने बारे में बताता है कि वो किस प्रकार से डर जाता है, तो उसको नरेटर खुद ही सुनता है और उस पर ये लिखता है. द जेंटलमैन. द जेंटलमैन इज द मेन कैरेक्टर है. He appears intelligent and educated, but after one terrifying experience, he becomes deeply afraid of living alone. एक जेंटलमैन था, वो बहुत उसका वो मेन कैरेक्टर है, उसको प्रतीत होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट एजुकेटेड प्रतीत होता है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा अपनी एक्सपीरियंस से डर जाता है. वो बताता है कि डीपली अफ्रेड ऑफ लिविंग अलोन, वो अकेले रहने के कारण वो बहुत ज्यादा डर जाता है. हिज फियर कम्स फ्रॉम हिज इमेजिनेशन रेदर देन फ्रॉम एनी रियल थ्रेट. उसका जो डर था उसकी इमेजिनेशन से आया था, कि वो उसने इमेजिन कर लिया कि ऐसा कोई है, इसकी वजह से डर आ गया था, रियल कोई ऐसा नहीं था. अब हम देखेंगे इसका प्लॉट इंट्रोडक्शन देखेंगे. द स्टोरी बिगिंस विद कन्वर्सेशन इन विच अ जेंटलमैन एक्सप्लेन व्हाई ही हैज डिसाइड टू मैरी. सरप्राइजिंगली ही सेड दैट रीजन इज नॉट लव बट फियर. ये जो पूरी स्टोरी है शुरू होती है वार्तालाप से, कि एक जेंटलमैन होता है, वो बताता है कि कैसे उसने शादी करने के लिए डिसाइड किया. उसकी शादी करने का डिसाइड करने का मतलब ये नहीं था कि वो किसी से प्यार करता था, बल्कि था कि वो अपने अंदर की डर, अकेलेपन, जो अकेले होने वजह से उसका डर था, उसको दूर करना चाहता था. ही देन डिस्क्राइब अ फ्रैटनिंग नाइट देन ही वाज अलोन. फिर वो उस रात के बारे में बताता है जब वो अकेला था. ड्यूरिंग दैट नाइट, और उस रात के दौरान एवरी साउंड एंड एवरी शैडो सीम डेंजरस. उसको जो जिस चीज की भी आवाज आती थी या जो उसकी परछाई से भी उसको डेंजरस लग रहा था उसको. हिज इमेजिनेशन बिकम सो पावरफुल दैट ही इज कंप्लीटली हेल्पलेस. और उसका जो इमेजिनेशन था इतना पावरफुल हो गया था कि वो हेल्पलेस हो गया था, कि वो अपनी ही हेल्प कैसे करे. थ्रू इस एक्सपीरियंस द ऑथर शोज हाउ फियर कैन कंट्रोल द ह्यूमन. ये दिखाता है कि इंसान को कैसे उसका जो डर है उस कंट्रोल कर लेता है उसके माइंड को. द स्टोरी. अब हम लोग देखेंगे डिटेल समरी. अब हम डिटेल समरी देखेंगे हिंदी इंग्लिश में, तो चलिए स्टार्ट करें. द स्टोरी बिगिंस विद कन्वर्सेशन. जो स्टोरी है वो कन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है बिटवीन द नरेटर एंड द जेंटलमैन. जो नरेटर है और जेंटलमैन है उसके बीच. द जेंटलमैन टेल्स द नरेटर दैट ही इज गोइंग टू गेट मैरिड. जो जेंटलमैन होता है वो नरेटर को बताता है कि वो शादी करने जा रहा है. द नरेटर थिंक्स दैट द रीजन मस्ट बी लव.
नरेटर सोचता है कि हो सकता है वो उससे प्यार कर रहा है इसलिए शादी कर रहा है, बट द जेंटलमैन सरप्राइज हिम बाय सेइंग दैट ही इज मैरिंग बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ लिविंग अलोन। जेंटलमैन बताता है नरेटर को कि वो शादी इसलिए नहीं कर रहा है कि वो प्यार करता है किसी से, बल्कि शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अकेला है और उसको बहुत डर लगता है, वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शादी कर रहा है। ये कहानी है हिंदी में है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं हम लोग डिटेल समरी। दूसरा, द जेंटलमैन एक्सप्लेन दैट वन नाइट ही वाज कंप्लीटली अलोन इन हिज हाउस। द जेंटलमैन बताता है कि एक रात वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था। आउटसाइड बाहर द वेदर वाज डार्क एंड साइलेंट, और जो बाहर का मौसम था बहुत ही अंधेरा था, वहाँ पे बहुत शांति थी। द लोनलीनेस मेड हिम फील नर्वस, और अकेलापन जो था उसको बहुत नर्वस फील करा रहा था। एवरी स्मॉल साउंड सीम्ड स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। प्रत्येक जो उसकी आवाजें थी बहुत ही उसको डरावनी लग रही थी, कोई भी आवाज हो। अब हम पार्ट तीसरा देखेंगे। एज द नाइट बिकम द डार्कर, बताता है कि रात में बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से हिज इमेजिनेशन बिकम स्ट्रॉन्गर, उसका जो कल्पना, उसकी कल्पना जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ही बिगिन टू थिंक दैट समवन वाज वॉकिंग इन हाउस, वो ये सोचने लगता है कि कोई उसके घर में चल रहा है। द साउंड ऑफ द वाइन, द मोमेंट ऑफ डोर्स एंड द साइलेंस क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर। जो हवा की जो आवाज थी एंड जो दरवाजा जो भी मूवमेंट कर रहा था, हिल डुल रहा था, एंड द साइलेंस क्रिएट अ फीलिंग, और उस समय जो शांति थी वो उसको डर पैदा कर रही थी इसके अंदर। अब हम पार्ट 4 देखेंगे। फाइनली ही अंडरस्टूड दैट देयर वाज नो रियल डेंजर। फिर फाइनली वो रियलाइज कर लेता है कि वहाँ कोई नहीं है, कोई डर नहीं है। हिज फियर वाज क्रिएट बाय हिज ओन माइंड, वो ये सोचता है कि उसका जो डर था वो उसके द्वारा क्रिएट किया गया था। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के बाद ही डिसाइड दैट ही कुड नेवर लिव अलोन अगेन। इसके जब ये इस रात को बीतने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो अब कभी अकेला नहीं रहेगा। He could never live alone again. Therefore, इसलिए he chose to marry so that he would always have someone with him. तो उसने ये डिसाइड किया कि वो किसी से शादी करेगा और वो व्यक्ति के साथ उसके साथ रहेगा वो हमेशा। इसका मेन थीम क्या है? अब हम लोग इस स्टोरी का मेन थीम देखेंगे, फियर। फियर जो है इसका मेन थीम लिया गया। द स्टोरी शोज दैट फियर इज ऑफ्टन क्रिएटेड बाय आवर इमेजिन। इसमें स्टोरी दिखाता है कि जो फियर है वो अपनी इमेजिनेशन के द्वारा ही क्रिएट किया गया होता है। लॉनलाइनेस, अकेलापन, अकेलापन किस तरह व्यक्ति को हेल्पलेस बना देता है। लिविंग अलोन कैन मेक अ पर्सन मेंटली वीक। कोई व्यक्ति अकेलेपन होने की वजह से उसका मेंटालिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। इमेजिनेशन, द ह्यूमन माइंड कैन क्रिएट इमेजिनरी डेंजर्स। ह्यूमन जो होता है वो रियल डर नहीं होता, बल्कि उनके इमेजिनेशन से वो खुद के अंदर डर पैदा कर लेता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, द स्टोरी एक्सप्लोर द इमोशनल एंड द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग। बताता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स की ये सारी ह्यूमंस के अंदर होती है, ये इमोशनली वो। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या था? द स्टोरी एक्सप्लोर द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग। अब हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी कौन कौन से है इस स्टोरी के। टेरर, जिसका मतलब होता है आतंक, फियर, डर, और लॉनलाइनेस मतलब होता है अकेलापन। इमेजिनेशन होता है कल्पना, और एंजाइटी मतलब होता है चिंता। डार्कनेस मतलब होता है अंधकार, और साइलेंस का होता है सन्नाटा। करेज मीन्स होता है साहस, और नर्वस मतलब होता है घबराया हुआ। इमोशन मतलब होता है भावना। अब हम लोग सारे जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं उन सारे की हम लोग कैरेक्टर स्केच देखेंगे। तो सबसे पहले हम द जेंटलमैन का देखते हैं। जेंटलमैन इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस अगर हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की बात करें तो वो जेंटलमैन ही है। ही इज एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल। वो बहुत ही एजुकेटेड था और इंटेलिजेंट भी था और प्रैक्टिकली सोचता भी था। However, जब कभी भी आफ्टर स्पेंडिंग वन टेरिफाइंग नाइट अलोन, एक बार उसने एक डरी हुई रात को बिता लिया। ही बिकम्स मेंटली डिस्टर्ब बाय फियर, और वो मेंटली क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया, डर गया वो। ही रियलाइज दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर इज नॉट आउटसाइड बट इनसाइड द ह्यूमन माइंड। उसने रियलाइज किया कि ये जो डेंजर है, जो डर है, वो बाहर से नहीं आया है, बल्कि ह्यूमन के माइंड में होता है, अंदर ही। क्वालिटी इसका हम शॉर्ट में देखेंगे।
बहुत ही इंटेलिजेंट था, सेंसिटिव पीपल था, इमोशनल था, फियरफुल डर गया था, हॉनेस्ट था एंड थॉटफुल। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेरी डिवाइस के बारे में कि कौन कौन सी इस स्टोरी में लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए। इमेजरी इमेजरी इसमें यूज किए गए हैं। द ऑथर यूजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ द डार्कनेस। इमेजिन किया है कि किस तरह से वहाँ डार्कनेस था, साइलेंस था, स्ट्रेंज साउंड टू क्रिएट विविड मेंटल पिक्चर। सस्पेंस द स्टोरी कीप्स द रीडर क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इस स्टोरी में सस्पेंस रखा गया है कि अगले भाग में क्या होने वाला है नेक्स्ट में। एंड सिंपलिस्ट और डार्कनेस सिंपलिस्ट फियर एंड अनसर्टेनिटी। जो अंधेरा है, अंधकार है, वो डर और अनसर्टेनिटी का प्रतीक है। आयरनी देयर इज नो रियल डेंजर। आयरनी दिखाता है कि कोई यहाँ रियल डेंजर नहीं है। द कैरेक्टर सफर एक्सट्रीम टेरर। अब हम राइटिंग स्टाइल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इस स्टोरी में राइटिंग स्टाइल का यूज किया गया है। गाइडी मेनू क्वेश्चन राइटिंग स्टाइल इज सिंपल एंड क्लियर। बहुत ही सिंपल और क्लियर था, रियलिस्टिक। और इनका जो लिखते थे वो रियलिस्टिक होता था और साइकोलॉजिकली लिखते थे। ये डिस्क्रिप्टिव था, होता था, इंटरेस्टिंग होता था, फुल ऑफ सस्पेंस और फुल ऑफ सस्पेंस होता था। हिज लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड बट हिज आइडिया और डीपली थ्रू प्रोवोकिंग। इसका जो इनका जो लैंग्वेज होता था बहुत ही समझने बहुत इजी होता था, लेकिन आइडिया जो होता था बहुत ही डीप होता था, थ्रू प्रोवोकिंग, जो कि उत्सुक करता था। अब हम जानेंगे कि स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का नैतिकता क्या है, मतलब क्या सीख मिलती है हमें इससे। द ग्रेटेस्ट फियर कम्स फ्रॉम आवर माइंड। इसका है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो डर होता है वो हमारे अंदर से आता है। स्टोरी टीचर्स दैट इमेजिनेशन कैन मेक ऑर्डिनरी सिचुएशन। एक साधारण सिचुएशन पैदा कर देता है इमेजिनेशन, अपीयर फ्राइटनिंग, और जो बहुत ही डरावना हो जाता है। बी शुड डेवलप कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, करेज डेवलप करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग टू फियर। उसकी वजह हमें डरना नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके शॉर्ट स्टोरी में क्वेश्चन यही जो 10 क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आएगा और आपके एग्जाम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लिया गया है इसमें। तो हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, हु रॉट द टेरर, टेरर को किसने लिखा। या दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द जेंटलमैन डिसाइड टू मैरी, जेंटलमैन ने मैरिज करने के लिए क्यों डिसाइड किया। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, मेन थीम क्या है स्टोरी की। व्हाट क्रिएट फियर इन द जेंटलमैन, जेंटलमैन ने क्या फियर को क्रिएट किया था। और व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की सेटिंग क्या है। या आपसे छठवां क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, जो स्टोरी है वो क्या लेसन देती है, हमें क्या सिखाती है। व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल स्टोरी, स्टोरी को साइकोलॉजिकल स्टोरी क्यों कहा गया है। व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन द स्टोरी, और इमेजिनेशन का स्टोरी में क्या रोल है। और नौवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जेंटलमैन कैरेक्टर, जेंटलमैन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बोल देगा। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है। तो ये सारी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। एक्सप्लेन द शॉर्ट स्टोरी द टेरर इन डिटेल। आपको आ सकता है कि शॉर्ट जो टेरर जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। अब या तो आ जाएगा डिस्कस द साइकोलॉजिकल थीम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की साइकोलॉजिकल थीम को डिस्कस करिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जेंटलमैन, जेंटलमैन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बोल दीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन इन द स्टोरी, और बोल देगा कि इमेजिनेशन का स्टोरी में क्या महत्व है उसको एक्सप्लेन करो। डिस्कस द राइटिंग स्टाइल ऑफ गाइडी माउपेशन, माउपेशन का जो राइटिंग स्टाइल है इसको बताइए। तो ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और आप इसको पढ़ के अपने एग्जाम में 100% मार्क्स तक को गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द टेरर, टेरर का ऑथर कौन है आएगा। व्हाट इज द सेंट्रल थीम, व्हाई डज द जेंटलमैन मैरी, द स्टोरी मेनली फोकस ऑन, द स्टोरी टीचर्स दैट। ये सारे आपके पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आपके एग्जाम रिवीजन नोट्स है, ऑथर है गाइडी मैनिफेस्टेशन, जेनर है साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी है ये, मेन थीम है फियर इन ह्यूमन माइंड, सेटिंग और लॉनली साइलेंट नाइट,
Main character है the gentleman, literary device imagery, suspense, symbolic irony. Moral है the greatest terror comes from our own imagination. अब conclusion देखेंगे. The Terror is a remarkable psychological short story that explains how imagination and loneliness can create intense fear. The Terror जो है वो हमको ये दिखाता है कि एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा जो इमेजिनेशन है वो हमें अकेलापन ला देता है और डर ला देता है. द स्टोरी रिमाइंड्स अस, स्टोरी याद दिलाती है दैट करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारी साहस होती है और आत्म विश्वास होता है एंड द रेशनल थिंकिंग और जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है आर द बेस्ट वे टू ओवरकम फियर और डर को ओवरकम करने की सबसे अच्छा तरीका है. तो आज हमारी ये द टेरर स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है. आई होप आपको समझ में आई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. राधे राधे. अगर इस वीडियो का आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.